विराट कोहली के वीरों ने अपनी धाक जमाई और 5-1 से वनडे सीरीज जीती और भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि साउथ अफ्रीका में हमने वनडे सीरीज जीती। लेकिन अब बारी T20 की है, T20 की जंग की है और जिस तरीके का मोमेंटम टीम इंडिया के साथ है, उम्मीद तो यही की जानी चाहिए पहले T20 में भी विराट वार होगा। हमारे साथ मनिंदर सिंह है, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। और T20 में क्योंकि कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है, क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन विराट कोहली इसमें बना सकते हैं और क्या सुरेश रैना उसमें फिट बैठ रहे हैं? सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। मनी सर, कई बार ऐसा होता है कि सीरीज में भी सीरीज चल रही होती है कि टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका ने जीत ली, वनडे सीरीज हमने जीत ली, अब T20 सीरीज आ गई है। क्या कुछ चेंज आपको लग रहा है कि साउथ अफ्रीका कुछ चेंज लेके आएगा, या आपको लग रहा है कि वनडे सीरीज में जो मोमेंटम इंडिया के पास है और जो विराट कोहली ने मोमेंटम गेन कर लिया है, हावी टीम इंडिया रहने वाली है? देखिए, एडवांटेज जो रहेगा इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जिस तरह की क्रिकेट इंडियन टीम ने खेली है डोमिनेट होके, वो एक असर साउथ अफ्रीका की टीम के ऊपर होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो प्रेजेंट प्लेयर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि पूरी तरह से धराशायी कर दिया इस इंडियन टीम ने हमें। और आखिरी मैच में जो बॉडी लैंग्वेज देखी साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों की, वो ऐसा लग रहा था पहले ही हारे हुए थे मैच। वो असर तो होने वाला है। लेकिन 20 ओवर्स की क्रिकेट में मुझे एक चीज़ पता है कि ये ऐसी क्रिकेट है, जैसे जैसे फॉर्मेट छोटा होता चला जाता है, एडवांटेज उस टीम को भी मिल सकता है जिसके के हौसले पस्त हुए हों और जिसका कॉन्फिडेंस लो हो, क्योंकि इसमें एक ओवर या एक बैटिंग परफॉर्मेंस पूरा मैच का नक्शा बदल सकती है। लेकिन मोमेंटम इंडिया के पास होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और चेंजेस ज़रूर होंगे इंडिया की टीम में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे चेंजेस होंगे कि पूरा टीम का जो बैलेंस है वही अलग हो जाए। चलिए मनी सर, आपने टीम प्लेइंग 11 की बात की, एक बार प्लेइंग 11 हम दिखाते हैं कि हमारी प्लेइंग 11 क्या है और विराट की सोच से मिलती प्लेइंग 11 है। रोहित शर्मा होंगे, शिखर धवन होंगे, विराट कोहली होंगे, यानी कि आपके टॉप 3 बल्लेबाज तो फिक्स हैं। सुरेश रैना की वापसी होगी, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे बाद में। लेकिन मनी सर, आपके पिक ऑफ द डे क्या होंगे? अगर नंबर 5 पर किसी को लाना है तो वो मनीष पांडे होंगे या दिनेश कार्तिक? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर ओपनिंग में शिखर धवन का रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है, तो क्या वहां पर एक चांस है विराट कोहली के पास कि लोकेश राहुल को खिलाएं? देखिए, जहाँ तक ओपनिंग का सवाल है, मुझे लगता है कि अच्छी लय में है शिखर धवन, इस समय उन्हीं को खिलाना चाहिए। साउथ अफ्रीका में काफ़ी क्रिकेट भी खेले हैं, सो पिचेस के भी आदी होंगे। लोकेश राहुल अभी अभी आ रहे हैं, सो प्रॉब्ली शुरुआत में तो आप शिखर धवन के साथ ही जाएंगे, इसमें मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। दिनेश कार्तिक, मनीष पांडे? मनीष पांडे मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ उनसे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको मोटिवेट करते रहने की ज़रूरत है, उनको बताते रहने की ज़रूरत है कि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो जाते ही स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। क्योंकि हमने देखा वनडे क्रिकेट जब उनको खिला रहे थे, वो बहुत ज़्यादा फंसने लगे और वहाँ पर वो आउट ही हो जाते थे। सो उनको अगर कोच बताता रहेगा, कैप्टन बताता रहेगा कि आप जो आपका नेचुरल खेल है, बिना प्रेशर के उस खेल से खेलें, तो प्रॉब्ली रन्स वो बना के आपको दे सकते हैं। सो मेरी पिक मनीष पांडे हो। जी हाँ, लेकिन एक पिक जो कि शायद कॉमन लग रही है और जो पिक शायद विराट कोहली की पिक होंगे वो है सुरेश रैना। उनकी वापसी हुई है T20 टीम में और काफ़ी अरसे के बाद हम सुरेश रैना को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे। तो रैना का क्या कुछ कहना अपनी वापसी को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। I think I've worked really hard for the last 2 years, and coming to the Indian team, it's feel like I'm playing first time in Indian jersey, so I'm very happy about it. I think I worked really hard over last 8 months, played each and every game in domestic cricket. So looking forward to the game tomorrow. Definitely, I think whenever you represent your country, you always desire to perform well for your country. I think I'm very blessed to represent my country. I think God has been really kind. Get a good feel and get back to my Indian jersey and win games for my country. I think that's a dream when we all represent our Indian teams. I think just want to go out there and express myself. मनी सर, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छे खासे रन बनाए, शतक भी लगाए, तो शायद उसका एक कह सकते हैं प्राइज मिला और T20 स्क्वाड में आ गया। लेकिन सुरेश रैना के लिए शायद यहाँ से पिक्चर बड़ी है, क्योंकि नंबर 4 का स्पॉट वनडे में भी खाली है और अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस करेंगे तो शायद सेलेक्टर्स के दिल में, जहन में एक जगह बना सकते हैं। बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि सुरेश रैना की तरफ अब देखेंगे नहीं, लेकिन जैसे आपने बताया, मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक मैच में सेंचुरी लगा के जिताया, बाकी सभी मैचेस में भी उन्होंने रन्स बनाए हैं। इतने बड़े, हालांकि फ्लॉप गई, रणजी ट्रॉफी फ्लॉप गई, तो वो डेज की क्रिकेट थी। लेकिन वनडे क्रिकेट की बात करें या T20 की क्रिकेट की बात करें, जो डोमेस्टिक लेवल पर उन्होंने रन्स बनाए हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर हैं 2020 में और वनडे में। सो ये एक बेहतरीन मौका होगा अगर यहाँ पर वो टच दिखाते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में इनकी एक इंटरव्यू भी पढ़ रहा था जिसमें इन्होंने कहा कि मैं परफॉर्म कर रहा था, उसके बावजूद मुझे ड्रॉप कर दिया। बिल्कुल। सो अब ये मौका है उनके पास गलत प्रूफ करने का, सिलेक्टर्स को या कैप्टन को या कोच को, जिन्होंने भी उन्हें ड्रॉप किया है, कि आपने मुझे गलत ड्रॉप किया था। इस मौके को भुनाना होगा। अब देखना ये है कि मेंटली कितने तैयार है, क्योंकि देखिए बातों में तो आप तैयार रहते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इंडिया
इंडिया खेलना हर खिलाड़ी का एक सपना रहता है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उसे मैदान पर आप कितना उतार सकते हैं ये देखने वाली बात। अच्छा मनी सर, एक चीज़ और भी है सुरेश रैना को लेकर कि जैसा उन्होंने कहा कि मेरी परफॉर्मेंस सही थी और अब मैं इतने दिनों के बाद वापसी कर रहा हूं। आपको लग रहा है कि एक मिडिल ऑर्डर में, भारत के मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस जब टॉप 3 के बाद होता है, वहां पे एक साल से वनडे क्रिकेट की भी अगर मैं बात करूं तो इतने ज्यादा रन नहीं आए हैं, ये एक नंबर 4 का प्लेस है, वहां पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस नजर आ रहा है कि हाँ सुरेश रैना है और बाकी फिर नीचे आपके पास महेंद्र सिंह धोनी है, तो जो गैप नजर आता था उसको शायद फिल करते हुए नजर आ रहा है। देखिए जो खिलाड़ी जिसने अच्छा किया हुआ है जब वो टीम में आता है तो ऐसा लगने लगता है कि हाँ वो तार जुड़ गए हैं। मेरे हिसाब से नंबर 4 वनडे क्रिकेट हो चाहे T20 क्रिकेट हो, महेंद्र सिंह धोनी होने चाहिए, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हमने वनडे सीरीज़ में भी देखा था, अजिंक्य रहाणे को आप नंबर 5 पर भी खिला सकते हैं और उनको भी मोटिवेट करते रहने की ज़रूरत है, उनको बताते रहने की ज़रूरत है कि उनका खेल उनको कैसे खेलना है, क्योंकि कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो आते ही शॉट्स नहीं लगा सकते। महेंद्र सिंह धोनी अब उस लीग में आ गए हैं कि आते ही शॉट्स नहीं लगा सकते, वो जो फिनिशर की भूमिका थी अब उसे नहीं निभा सकते। तो मेरे हिसाब से जी एक बार आप फिर से कह रहे हैं कि नंबर 4 के स्पॉट पे आप धोनी को लेके आए और बाकी जो बल्लेबाज हैं उनको नीचे, और फिनिशर का जो जॉब है वो रैना या हार्दिक पांड्या निभाए। बिल्कुल, धोनी नंबर 4 पर ही बैटिंग करने चाहिए, क्योंकि धोनी अगर नंबर 4 पर बैटिंग करते हैं, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो चाहे T20 क्रिकेट हो, उन्हें थोड़ा सा वक्त जो चाहिए अब सेटल होने में वो मिल जाएगा। फिर हमने देखा है कि जब उनको थोड़ा सा वक्त मिल जाता है फिर वो बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आखिरी 4-5 ओवर में जाके वो बड़े हिट्स लगाएं तो धोनी फिर वेस्ट हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, धोनी की भी इंपॉर्टेंस वहाँ पे रहेगी क्योंकि आपको T20 क्रिकेट में विकेट कीपर बैट्समैन आपके हैं और उनका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता है।